हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में और टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। हमने समांतर श्रेणी मतलब चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, उसमें से 4.1 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 4.2 में एंटर कर गए हैं। आज के वीडियो में हम पूरा 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो में कहीं मत जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस मेंशन है, ठीक है, दिख रहा है। 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से बनाते हैं। तब यहाँ पे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य माध्य बराबर कितना होता है बेटा? a प्लस बी बाई टू। अब पहले से आता हो ना, फॉर्मूले में मार रख दो। समांतर माध्य को आप कैपिटल ए से दर्शाते हो। ओके, तो कैपिटल ए बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल ए का मान 1/2 और ये प्लस था, प्लस की जगह यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट 1/2। तो ए का मान कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। आप पहले से जानते हो ये प्लस में हो माइनस है, कितना आएगा बेटा? तो यहाँ पे आप चाहो तो गुणन करके निकाल लो, कितना हो गया? दोनों को बेस समान है, ऊपर हो गया 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए का मान आ गया 1 - 1 0/2। 0/2 तो 0 होता है, फिर 0/2 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? इक्वल 0 ही आएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, आपके पास स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध है, दिख रहा है? क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy वाई स्क्वायर माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करो। फिर से सेम फार्मूला, सेम सारी चीजें यहाँ पे लिख दीजिएगा, समांतर माध्य। ओके, समांतर माध्य को आप कैपिटल ए से दर्शाते हो। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। कैपिटल ए का मान फिर कितना हो जाएगा बेटा? ए का मान आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस बी का मान भी आपको दिख रहा है, कितना है बेटा? वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई कितना है? 2। ये देखिए डिवाइडेड बाई 2। अब देख लीजिए सॉल्व कैसे हो गया, आपको दिख ही रहा है। ये प्लस 3xy, ये माइनस 3xy गया, प्लस माइनस 0 हो गया, सेम डेटा, इसलिए ऊपर में क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके अगले ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए क्या दिया है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल कितना है बेटा? 45। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता वो कौन सी दो संख्या है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूं, उन दो संख्याओं को हम मान लेते हैं कि मेरे पास a और b दो ऐसी संख्या है जिसका समांतर माध्य 7 और गुणनफल कितना है बेटा? 45 है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना, माना दो संख्याएं, दो संख्याएं a, स्मॉल ए कर देते हैं इसको, स्मॉल ए व बी है, बी है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब प्रश्न में कंडीशन क्या दी है? प्रश्न का पहला लाइन बोलता है दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 7 है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है बेटा? समांतर माध्य बराबर कितना है? 7। मतलब a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 7 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो a प्लस बी का मान कितना हो गया? 7 दूने 14, तो ये आ गया 14। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए अगेन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला कंडीशन हो गया, फिर से लिखिए पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। फिर क्या दिया है? दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया बेटा? 45। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? a इंटू बी, इन दोनों का गुणनफल कितना है बेटा? 45। ठीक, तो ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर, आप चाहो तो इसको 2 लिख लेना। ध्यान से देखो, ये a इंटू बी है, मैं चाहूं तो यहाँ से a का मान निकाल सकता हूँ ना। a का मान निकालूंगा कितना होगा पता है? 45/b, जो कि मैं ले जाके समीकरण में एक में रख सकता हूँ। अब दोनों समीकरण से दोनों का मान रख रख के देखो, निकल जाएगा a और b। तो यहाँ पे लिखोगे तब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से चलिए समीकरण 1 देखिए कितना है? a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 14। ध्यान से देखिएगा ना, मैं b यहाँ से निकालना चाहता हूँ। यहाँ से अगर मैं b का मान निकालू, मान के चलिए, तो कितना हो जाएगा? 45/a। होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस
ये बी के जगह में लिख रहा हूं मैं बेटा 45 बटे ए बराबर कितना दिया 14। तो ए का गुणा ए से कितना हो गया ए का वर्ग हुआ, प्लस ये हो गया 45, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना है ए बराबर कितना है बेटा 14। ये इधर आके गुणा हो गया तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये चूंकि मेरे को एक वर्ग समीकरण जैसा दिख रहा है 14 प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना हो गया ए का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 45 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ये आ गया आपका एक वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक और माइनस 14 प्लस 45। अब तो भैया द्विघात समीकरण है तो आप दो तीन मेथड पढ़ो, जिस मेथड से हो उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। मैं किस मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ इसे, श्रीधराचार्य विधि से ना, यहाँ पे लिख दो तब श्रीधराचार्य विधि से, धाराचार्य विधि से। चलिए यहाँ पे x की जगह में कौन है a है, तो a बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे a बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना है बेटा 2a। चलिए ये a और a में अंतर है ना, याद रखना, ये तो आपको जो वैल्यू दे उसको निकालने के लिए लिखा है, इसी को x लिखते थे आप, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए तो यहाँ पे यहाँ पे चलो इसको x लिख देता हूँ ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जहां जहां x बराबर कितना है a है, ऐसा डिनोट कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ आपको स्मॉल a का ही मान निकालना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए तो x बराबर माइनस बी बोला है बेटा, माइनस का b, माइनस बी की जगह में कौन है माइनस 14 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का 14, माइनस 14 प्लस माइनस रूट ओवर बी की जगह में फिर से माइनस का 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की जगह में कौन है बेटा, ए की जगह में ए के वर्ग के साथ कुछ नहीं है तो एक है, सी की जगह में कौन है प्लस का 45, यहाँ लिख दिए प्लस का 45 अपॉन नीचे 2 इंटू एक, एक्स बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 14 प्लस माइनस रूट ओवर 14 का वर्ग कितना होगा, आप बोलोगे सर 196 196 माइनस 4 एक कम 4 और इधर 5 चौके 20 का शून्य हासिल है 2, 4 चौके 16 17 18 180 अपॉन नीचे में कितना आ गया 2 एक कम 2, तो आपके x का मान आ गया प्लस का 14 प्लस माइनस रूट वन, 180 में से 196 में से 180 गया, आप बोलोगे सर प्लस का 16 अपॉन कितना हो गया 2। अब यहाँ से आप दो मान सॉरी अभी एक स्टेप और जाएगा, x बराबर कितना हो गया फिर प्लस माइनस रूट 16 किसका मान है 4 का, तो 4/2, यहाँ से आपको x के दो मान मिलेंगे ना, x बराबर इधर 14 प्लस 4/2, इधर x बराबर 14 माइनस 4/2, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18/2, तो x का मान आ गया बेटा यहाँ पर प्लस का 9। ओके, इधर x 14 माइनस 4 कितना हो गया 10/2, तो यहाँ पर x का मान आ गया आपका प्लस का 5। ओके, देखिए यहाँ पे आपको x के दो मान मिले, कौन कौन सा, एक 9 और एक 5, मतलब a के दो मान मिले, आपको मिले कि नहीं मिले, मतलब a बराबर 9 मिला, यहाँ पे क्या बोल गया a बराबर 5 मिला, मिला कि नहीं मिला, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद आगे के बारे में सोचिएगा, आपको ए के दो मान मिल गए, यहाँ पे अब ए के मान को आप समीकरण एक में रखो चाहे दो में रखो, आपको बी का मान मिल जाएगा। अगर ए का दो मान मिला है तो बी के भी आपको कितने मान मिलेंगे, दो ही मान मिलेंगे, याद रखिए ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा तब ए का मान, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर फर्स्ट टाइम हम ले पुट करते हैं ए बराबर, सबसे पहले किसको रखते हैं बेटा 9 रखने पर, 9 रखने पर, और इधर लिख देता हूं मैं ए बराबर 5 रखने पर। चलिए दोनों मान को बारी बारी से लिख के चेक करते हैं, समीकरण देख लीजिए क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है 14, ठीक, इसी में रखते जाइए, कितना है a का मान मैंने 9 रख दिया प्लस b का मान मेरे को नहीं पता बराबर 14 है ना, तो यहाँ पे हो गया ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, तो b का मान कितना आ गया बेटा 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होगा आप बताओ तो मेरे को, 14 माइनस 9 का प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो 9 आएगा आंसर, देख लेते हैं फिर भी कितना है, a प्लस बी था, यहाँ भी a प्लस बी का मान कितना है आपका, अब एक ही मान कितना रखना है 5, बी का मान कितना है प्लस, और ये 14, ये प्लस भी उधर जा ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बी बराबर 14 माइनस का 5, 14 माइनस 5 कितना होगा प्लस का 9। ओके, चलिए यहाँ पर आपको बी के भी दो मान मिल गए हैं, तो ए के भी दो मान मिलेंगे बी के भी दो मान मिलेंगे,
तो ये दो संख्या जो पूछा था ना क्वेश्चन में, यही है वो दो संख्या है। कौन कौन सा? एक 5 है तो दूसरा 9 है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डेटा इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है, ये बस 3 की जगह कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 4 की जगह। चलिए आपके पास स्क्रीन में सेम क्वेश्चन उपलब्ध है, जैसा पिछला बनाए थे बिल्कुल वैसा ही। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 6 और उनके वर्गों के कितना है? 90। संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपको संख्या नहीं पता, दोबारा से वही संख्या मानो, मानव दो संख्याएं कौन कौन सी है? ए और बी है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखिए माना दो संख्याएं, दो संख्याएं ए व बी है, बी है। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठीक है, डायरेक्टली लिखूं a प्लस बी बाई 2 बराबर कितना दिया बेटा? 6 दिया प्लस का। दिया कि नहीं दिया? दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, तो a प्लस बी बाई 2 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना आ गया? अब 6 2 नहीं 12 आ गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, दोबारा पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। अब दूसरा कंडीशन दिया क्वेश्चन में, क्या बोला है? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 90 है। तो यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न अनुसार, दो संख्याओं के, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर कितना दिया है बेटा? 90 दिया है, आपको दिया है। पहली संख्या a थी तो a का वर्ग, दूसरी संख्या b थी तो b का वर्ग, दोनों का योग कितना है? 90 है। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फटाफट देखिए, यहाँ से a प्लस बी मिल गया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? आपको 90 मिल गया। अब इसको बनाने के तरीके के बारे में सोचो। ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई मैथड, कोई टेक्निक, कुछ भी आपको पता हो जिसके थ्रू इसको बना सके तो सोचिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको मैंने दो टाइप के अलग अलग फार्मूले पढ़ाए, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला पढ़ाया मैंने आपको, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है बेटा आपका a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, जानते हो। दूसरा फार्मूला पढ़ाया मैंने आपको a माइनस बी का होल वर्ग, ये कितना होता है? a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो कैसे निकलेगा? देखना ध्यान से, ऐसा लिखा होगा क्या? a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष से और बाया पक्ष से दोनों अपने अपने से जोड़ेंगे। ये बाया पक्ष के साथ जोड़ दिया बराबर, दाया पक्ष को दाया पक्ष के साथ जोड़ो। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और ये माइनस प्लस है ना, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ध्यान से देखते जाइए, मेरी बात सुनते जाइएगा ना, ध्यान से देखो। इधर कितना हो रहा है? ये हो गया बेटा आपका a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर, इधर a का वर्ग प्लस 2ab माइनस 2ab से कैंसल, दो a के वर्ग है तो इसको लिखो 2a का वर्ग, होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस 2b का वर्ग है तो इसको लिखिए 2b का वर्ग। ध्यान से ना, तो ये लिख दिया a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर, यहाँ दो कॉमन निकले, यहाँ पे बचा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। बचा कि नहीं बचा? बचा। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ रिलेशन ऐसा है क्या जिसके थ्रू मैं कुछ बना सकूं? तो ध्यान से आप देखोगे ना तो ऐसा दिखता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग आपको पता है मान कितना है? 90, वहां रख देंगे। a प्लस बी का मान पता है आपको कितना है? 12, यहाँ रख देंगे। तो a माइनस बी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर मेरे को a प्लस बी पता हो, a माइनस बी पता हो, तो भैया दो संख्या निकालना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दिख रहा है इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे फॉर्मूले में ना, बिल्कुल। और उस रिलेशन के हिसाब से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं, हम जानते हैं ये रिलेशन सेम, एक बार प्लस के लिए निकला है, कई फार्मूले में सेम रिलेशन को हम माइनस भी करके निकाल सकते हैं। अभी दोनों को जोड़े हैं ना, बिल्कुल। दोनों को घटाओगे तो एक और रिलेशन निकलेगा। ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को उसकी मदद से भी हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए हम जानते हैं, क्या ले जानते हो बेटा? a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर कितना होता है बेटा? 2 a का वर्ग प्लस b का वर्ग। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसको रख दीजिए। a प्लस बी का मान आपको पता है तो यहाँ पे लिखिए 12 का वर्ग प्लस a माइनस बी का मान मेरे को नहीं पता, लिख दिया बस। 2 इंटू a प्लस बी का होल वर्ग पता है कितना है बेटा? 90, यहाँ 90 रख दिया। 12 का वर्ग होता है आपका 144 प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, 90 दूनी है 180। ठीक है, चलिए ये प्लस 144 उधर जाके माइनस 144, तो a माइनस बी का होल वर्ग कितना हो गया बेटा आपका? बराबर
180 माइनस का 144, चलिए घटाइए फटाफट कितना आएगा ध्यान से। चलो 10 में 4 गया तो यहाँ पे आया 6, फिर 7 में 4 गए कितना आया बेटा 3, ठीक है, एक में एक गया तो 0, कितना आया 36, ये वर्ग उधर जाकर रूट, तो a माइनस बी बराबर हो गया बेटा आपको रूट ओवर 36। रूट 36 किसका मान है अगर पूछूंगा तो यार आपको झिझक बिल्कुल नहीं होगा ना, आप जानते हो रूट 36 किसका मान है बेटा 6 का मान है, ठीक। तो आप समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण आप 1 माने थे ना, इसको 2 मान लेना, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण मानने में ही क्या जाता है मान लो। ओके, चलिए आपके पास 2-3 समीकरण मिल गए। अब देखिए पहले समीकरण को आपको a प्लस बी पता है, दूसरे में a माइनस बी पता है, भैया इन दोनों को जोड़ो और घटाओ, एकदम आसानी से आपका क्या मान निकलेगा पता है आपको, a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, घटाने पे भी निकल जाएगा, जोड़ने पर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है ना। a प्लस बी का मान कितना है 12, और इधर a माइनस बी का मान 6 है बेटा, बराबर कितना है 6। चलिए जोड़ देते हैं दोनों को, जोड़ोगे तो चिन्ह चेंज होगा क्या, नहीं होगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस जैसा भी सेम टू सेम रहता है, ये प्लस है ये तो 2 a हो गया, ये प्लस भी माइनस भी कट गया, बराबर कितना 12 6 18 हो गया बेटा। तो a का मान कितना आ गया 18 बटे का 2, a का मान आ गया बेटा आपका प्लस का मान, आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए इस a के मान आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको किसका मान मिलेगा b का मान मिलेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा तब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 कितना है a प्लस बी बराबर कितना है बेटा 12, चलिए a का मान 9 रखे यहाँ पे तो कितना हो गया 9, प्लस b बराबर कितना हो गया 12, ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12 माइनस का 9, तो b का मान आ गया आपका 12 माइनस 9 बोलूंगा तो आप बोलोगे प्लस का 3, कितना बोलोगे प्लस का 3। देखिए फटाफट देखिए, a का मान 9, b का मान कितना आया 3 आया, आपको दो ही वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, बिल्कुल वो संख्या जो आपने माना है मैंने निकाल लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। आप याद करो वो क्वेश्चन जिसकी मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उदाहरण नंबर 12 बिल्कुल मैंने आपको बनवाया है, उसमें आपको 3 पद निवेश करना था, तो 3 पद माने थे आप A1 A2 A3, सेम चीज कॉपी है ये क्वेश्चन उसका, वैसे ही बनाइए एकदम आराम से बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा माना माना -4 व 10 के बीच 10 के बीच निवेशित निवेशित 6 पद 6 पद क्रमशः निवेशित 6 पद क्रमशः क्रमशः कौन कौन सा मान लिया बेटा मैंने A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6, देखो 6 पद हुए कि नहीं हुए, हो गए, तो 10 और 4 के बीच 6 पद करना था, बिल्कुल 6 पद, तब समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी, भैया 6 पद निवेश हो गए तो कॉमन सी बात है समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, तो मैं समांतर श्रेणी ही मान के चलूंगा इसको। चलिए इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है -4, उसके बाद 6 पद आएंगे क्योंकि 10 तो आखिरी पद होगा ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 कॉमा लास्ट में आएगा आपका 10, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए -4 से 10 के बीच मैंने 6 पद निवेश कर दिए। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तब इस श्रेणी का अगर मैं आपको प्रथम पद पूछूं तो आप बोलोगे सर प्रथम पद है इसमें -4, ए का मान आ गया आपका -4, अब लास्ट पद बोलूंगा तो आप बोलोगे 10, लेकिन भैया लास्ट पद का पोजीशन नंबर कौन सा है ये मायने रखता है। देखिए प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद पंचम पद षष्ठी पद सप्तमी पद अष्टम पद कौन सा है, 8वें नंबर की पोजीशन पे है आपका 10, क्योंकि बीच में 6 है, ये 7 और ये क्या हो गया 8, तो आपको पता है तब 8वां पद होगा, ध्यान से देखिए ना 8वां पद, 8वां पद को आप A8 से दर्शाओगे, A8 का मान कितना है 10, तो A8 को आप एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे A प्लस 7D बराबर कितना 10, A का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है -4 प्लस
70 बराबर कितना है बेटा 10, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो 70 बराबर 10 प्लस का 4, तो 70 बराबर हो गया बेटा आपका 14, तो डी का मान हो गया आपका 14/7, तो डी का मान आ गया आपका प्लस का 2। आया कि नहीं आया? आया बिल्कुल। अब डी का मान आपको पता है, ए का मान -4 पता है, तो भैया समांतर श्रेणी में जितना पद बोलेगा ना पूरे का मान निकाल दोगे आप, तो यहाँ पे लिखिएगा तब तब A1 बराबर, अब A1 कौन से पोजीशन पे, देखो A1 कौन से पोजीशन पे इस श्रेणी में, पहले पोजीशन पे तो -4 था, दूसरे पोजीशन पे है A1, तो दूसरा पोजीशन के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी, होता है कि नहीं होता है? होता है, पहले को A लिखते थे, दूसरे को A प्लस डी, तीसरे को A प्लस 2D लिखते थे, बिल्कुल। उसके बाद A2 की बात करें तो आप बोलोगे सर A प्लस 2D, ठीक है। A3 की बात करें तो आप बोलोगे सर A प्लस 3D। A4 की बात करें तो क्या बोलोगे, A प्लस 4D। A5 की बात करें तो अब क्या आएगा, A प्लस 5D, क्योंकि ये छठवें नंबर पे है ना। और A6 की बात करें तो अब आएगा A प्लस 16, ठीक है। फार्मूला मैंने आपके लिए पूरा सही साट जमा दिया है, ये वैल्यू वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि A6 में यहाँ पे 6D क्यों लिखे हो सर, भैया ये 7वें नंबर पे है जो A6 है वो, ठीक है, बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो 7वें के नंबर के लिए मतलब स्मॉल A7 के लिए आप A प्लस 6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल। चलिए, तो A प्लस डी का मान देखिएगा, स्मॉल a का मान यहाँ पे कितना है, -4 प्लस कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पर प्लस कर दो, -4 प्लस 2 कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। A प्लस 2D -4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है बेटा 2, तो ये आ गया -4, 2 दूनी 4, ये आ गया बेटा 0। यहाँ पे -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, -4, 3 दूनी 6, ये आ गया प्लस का 2। यहाँ पे -4 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया बेटा -4 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया प्लस का 4। नेक्स्ट -4 प्लस 4 नहीं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये कितना आ गया बेटा आपका -4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 6। इधर कितना आ गया, -4 प्लस 6 इंटू 2, कितना आ गया -4, 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12, 12 में 4 गया तो ये आ गया 8। देखिए, तब आपको समांतर श्रेणी अगर पूछा जाए तो निकल जाएगा। समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए बोला है ना, बिल्कुल बोला है, तो आप लिखिएगा तब समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा बेटा, चलिए समांतर श्रेणी फटाफट बनाते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद -4, A1 कितना है, A1 देखिए इसमें कितना है, -2, ये आ गया -2। फिर A2 कितना है, 0 है तो 0, फिर A2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसा है कि देखो तो 2 4 4 0 के बाद 2 4 6 8, 0 के बाद 2 4 6 8, 8 के बाद लास्ट में कितना था, 10 था। ये देखिए, देखिए चेक कर लीजिए पूरे समांतर श्रेणी की नहीं। समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, लगातार दो आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, एक समान। देखिए यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, 2 2 2 2 2, है कि नहीं, बिल्कुल, ये है आपकी एक समांतर श्रेणी। यही आपको निकालने के लिए बोला गया था यार, एकदम मस्त क्वेश्चन, हलवा है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट में कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेम चीजें है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बेटा, इसको कॉपी है, तो मैं ना बहुत ज्यादा इसको वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसी में थोड़ा एडिट कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या बोलता है, 11 और -7 के बीच, 11 और -7 के बीच यहाँ 5 पद निवेश करना है, 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे लिख दीजिएगा 11 और -7, -7, वो -7 के बीच निवेशित पद, निवेशित 5 पद क्रमशः कौन कौन सा हो जाएगा, A1 A2 A3 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा 11, और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा, ये +6 की जगह यहाँ पे आ जाएगा -7, बिल्कुल। इसमें प्रथम पद कितना है बेटा आपका, प्लस का 11, ठीक है। और ये कौन सा पद हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां, तो A7 आ जाएगा यहाँ पे। A7 को लिखूंगा आप A+60, यहाँ पे आ जाएगा 11, नहीं सॉरी, सातवां पद है ना, सातवां कितना था, -7 था, बिल्कुल। चलिए है कि नहीं, सातवां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल A7 का मान -7 है ना, तो यहाँ पे A लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा मिटाते हैं, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे आएगा -7, ओके। चलिए इसको पूरा हल करते हैं यार,
इधर उधर के चक्कर में थोड़ा बहुत मिस्टेक ना हो जाए ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम पद कितना है बेटा, a प्लस 6d बोला, a का मान कितना है 11 प्लस 6 इंटू डी, ये माइनस का 7, ये प्लस 11 उधर जाके माइनस 11, तो 6d का मान आएगा -7 -11, तो d का मान आ जाएगा आपका 6d का मान, ये हो जाएगा 18, तो माइनस का 18, तो d का मान आ जाएगा आपका माइनस का 18/6, तो d का मान आ जाएगा आपका 6 × 6 = 18, d का मान आ गया माइनस का 3। चलिए यहाँ पर भी सेम, अब a6 नहीं निकालना है ना, a5 तक निकालना था आपको, तो ये नीचे का डेटा तो डिलीट ही कर दो। चलिए इधर का पूरा डेटा मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए a1 a2 a3 सेम चीज, a1 के प्लेस पे यही आएगा, सेम डेटा है यार, कोई भी अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, a का मान लिख लीजिए 11, और ये प्लस कितना है -3, तो 11 माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस, तो 11 -3 हो गया, 11 -3 कितना होगा, आप बोलोगे सर प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया +11 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 11, और ये प्लस माइनस, -3 दूणे 6, 11 -6 प्लस का 5, यहाँ पे आ गया प्लस का 11, और ये 3 इंटू -3 हो जाएगा, 11 प्लस माइनस -3, तो कितना हो गया बेटा 9, ये आ गया प्लस का 2, यहाँ पे आ गया +11 प्लस 4 इंटू -3, कितना हो गया बेटा 11 माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या आती है 12, ये कितना आ गया बेटा माइनस का, यहाँ पे आ गया 11, ठीक है, और ये प्लस, ये हो गया 5 इंटू -3, ये कितना आ गया 11 प्लस माइनस माइनस 5, पे कितना हो गया बेटा 15, ये आ गया -4। देखिए पूरी की पूरी समांतर श्रेणी आपके सामने बन के तैयार है, यहाँ पे लिख लीजिएगा तब समांतर श्रेणी। चलिए अब मेरे को बता दीजिए समांतर श्रेणी इसके लिए क्या होगा। पहला पद इस समांतर श्रेणी में 11 है, बिल्कुल। a1 का मान कितना है, इधर देखिए 8 है, a2 का मान कितना है आपका 5 है, a3 का मान कितना है 2 है, फिर a4 का मान -1 है, a5 का मान कितना है -4, ठीक है। तो इस श्रेणी में अगला पद -7 है, ये बन गया आपकी पूरी की पूरी समांतर श्रेणी। देख लीजिए फटाफट, सेम क्वेश्चन सेम डेटा सब कुछ सेम, कोई अंतर है क्या, नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है ना, हल्का फुल्का बस डेटा में वेरिएशन है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं 7वां और 8वां, दो क्वेश्चन बच गए हैं, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सरल सुलभ और एकदम आसान भाषा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोलता है यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पदों का माध्य आरवे और एसवे पदों के माध्य के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू प्लस आर एस, बिल्कुल एकदम आसान है। समांतर माध्य बोला है कि नहीं बोला है, बोला है, उसी के अकॉर्डिंग बनाइए, तो यहाँ पे लिखिएगा तब, ध्यान से ना, दिया है। हम्म, यहाँ पे लिखिएगा दिया है पीवे व क्यूवे पदों का माध्य, माध्य कैसे निकलेगा बेटा, पी और क्यू पद का माध्य, पीवे पद बोला है तो एपी प्लस क्यूवे पद बोला है तो ए क्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है, माध्य बिल्कुल निकलता है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख देना, ए बराबर ये हो जाएगा बेटा एपी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाय कितना है बेटा आपका 2, बिल्कुल इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन और दिया है क्वेश्चन में, तब आरवे व एसवे पदों का माध्य, माध्य ये कैसे निकलेगा बेटा, आप बोलोगे सर ये निकलेगा ए आर प्लस ए एस डिवाइडेड बाई कितना 2, ये भी कैपिटल ए का मान होगा, ए आर प्लस ए एस डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, बिल्कुल, ये देख लो, इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन जितना बोला था मैंने पूरा का पूरा कर दिया, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, दोनों एक के मान है कि नहीं है। क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों पदों का जो माध्य है वो आपस में क्या है बेटा, बराबर हो, तो इतना बराबर इतना, ये आपको प्रश्न, तो यहाँ पे लिखिएगा तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न बोलता है कि दोनों पदों का माध्य क्या है, बराबर है, मतलब ये मान और ये मान दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए पी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई कितना 2 बराबर, इधर
ए आर प्लस ए एस डिवाइडेड बाई कितना होगी बेटा 2। दोनों को सेपरेट सेपरेट हल करो, एपी को हल करो कितना आ जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए क्यू को हल करो कितना आएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 2। इधर भी इसको हल करो कितना आएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस इसको हल करो ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 2। दोनों के बराबर में 2 है, 2 to 2 से कट जाएगा। अब बचे कौन कौन, जो जो पद बचे इसको लिख दो यार। इधर ये यहाँ भी है यहाँ भी है, ये हो गया 2a जोड़ के प्लस इन दोनों में क्या है बेटा d कॉमन है ना, तो यहाँ पे लिखेगा एक साथ लिखता हूँ इसको मैं। दोनों में से मैं d निकाल दिया, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा p माइनस वन और यहाँ पे प्लस क्या बचा बेटा q माइनस वन। ये इस तरफ का हो गया सॉल्व। इस तरफ भी दोनों जगह a कॉमन है तो ये मतलब लिख दिया a है और a है दोनों जगह ना, तो दोनों को भी जोड़ के क्या लिख दिया 2a लिख दिया। दोनों में d कॉमन है ना, तो d को यहाँ से कॉमन निकालो, प्लस का d कॉमन निकाला, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा r माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या बचा s माइनस वन। ओके चलिए अब ध्यान से देखिए, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 है तो ये भी गया, ठीक है सेम डेटा है। यहाँ पे d ये p माइनस वन है, ये माइनस वन ये भी माइनस वन है ना, तो इसको लिखो p प्लस का q माइनस वन जोड़ के माइनस का 2 बराबर इधर d, इधर क्या बचा r प्लस का s माइनस और माइनस जोड़ के माइनस का 2, ठीक है। ये d इधर भी गुणा में इधर भी गुणा में है तो इधर आएगा भाग में होगा तो ये भी कट जाएगा, सेम डेटा है। तो क्या क्या बचा अब ये देखिए ध्यान से, इधर क्या क्या बचा पता है आपको, p प्लस क्यू माइनस का 2 इधर बचा है और इधर r प्लस एस माइनस 2 इधर बचा है। ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास p प्लस ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, बचा कि नहीं बचा, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, अपना नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक में ये किसी और टीचर के द्वारा डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा ना, बिल्कुल हो सकता है, तो लेकिन मैंने उसको इस तरीके से बनाया, जैसा आपको मन करे ना वैसे ही बनाना। बस कभी भी मैथमेटिक्स के नियम या रूल को मत तोड़ना ना, आपका जो प्रॉपर है वो बिल्कुल सही तरीके से आएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 उपलब्ध है, इसके पूरे डेटा उपलब्ध है, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको उदाहरण नंबर 13 में भी किए होंगे ना, बिल्कुल याद होगा आपको उदाहरण नंबर 13। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, 7 और 49 के बीच कितने पद है, n पद, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा माना 7 व 49 के बीच n पद क्रमशः कितना मान लेता हूं बेटा मैं, ध्यान से देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं इसको। ये देखिए a1 a2 a3 a4 a5 ऐसा मानते मानते डेट 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 कितना है बेटा, ये n तक गया होगा, बिल्कुल गया होगा ना। तब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ध्यान से देखिएगा इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद यकीनन 7 होगा ना। फिर ध्यान से देखिए इसके बीच में डेट 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 टोटल कितने पद है बेटा, n पद है, और आखिरी पद होगा इसका 49, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तो मैंने मान लिया n पद क्रमशः a1 a2 a3 ऐसा डेट 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 किया होगा, तो ये ऐसे ये n पद है टोटल, बिल्कुल n पद है ना। तो इनके बीच में टोटल कितने पद है, n पद। अगर मैं आपको पूछूं इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, कितना है प्रथम पद, तो आप बोलोगे सर बेझिझक बोल दोगे इस श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना है बेटा 7। मैं अगर आपको पूछूं कि इस श्रेणी में 49 नंबर 49 जो दिख रहा है ये कौन से नंबर के पद में है, तो भैया इस श्रेणी में कितने पद है आपको नहीं पता, कितने पद है n पद है, लेकिन भैया n पद के अलावा भी 2 पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 49 का पोजीशन पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n प्लस 2 पद होगा, n प्लस ये 2 पद और है, तो n प्लस 2 पद कितना है बेटा आपका 49 है। तो इसका पोजीशन पता है आप कैसे लिखोगे, ये है ए n प्लस 2 पद का मान कितना है बेटा आपका 49 है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए इसको मैं सीरीज में जमा के लिखूंगा, इसको ओपन करूंगा तो कैसे लिखोगे, a प्लस n प्लस 2 पद माइनस का 1 इंटू डी, लिखते थे कि नहीं थे, लिखते थे बिल्कुल। ये फॉर्मूला याद है ना आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल ये वैसे लिखा है ना। n प्लस 2 पद बोला था, अगर 10वां पद बोलता तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिखते कि नहीं लिखते, लिखते। तो ये हो गया आपका 49। a का मान आपको पता है इसमें कितना है बेटा 7 प्लस n माइनस 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर n माइनस 2 की जगह प्लस का 1 आएगा, ये हो गया 49। ओके चलिए ये प्लस 7 उधर जाके माइनस 7, तो यहाँ पे आ गया n प्लस 1 डी बराबर 49, ये माइनस का 7।
n+1 का मान आ जाएगा, n+1d का मान आ जाएगा। यहाँ पे 49 माइनस 7 आ गया आपका 42। तो यहाँ अगर मेरे को d का मान निकालना हो ना, ध्यान से, n का मान पता है क्या आपको? नहीं पता यार n का मान। चलिए d का मान निकालते हैं। d का मान हो जाएगा आपका 42 अपॉन n+1। ओके, चलिए ये आपका d का मान आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए प्रश्नानुसार, ओके, यहाँ पे लिखिएगा तब प्रश्नानुसार। प्रश्न बोलता है पांचों पद और n माइनस सोनों पदों का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पे लिखिएगा पांचों पद अपॉन n माइनस सोनों पद, इनका अनुपात कितना है बेटा? 5:4। क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिख दिया मैंने 5:4 लिखा। ठीक है, पांचों पद को आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। तो जब मैं पांचों पद की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर a+4d अपॉन n माइनस बोलता हूँ, जिसको कैसे लिखोगे आप? एक काम करके a प्लस n -1 - 1d ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। चलिए बराबर उधर ये कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4। चलिए अब गुणा करते हैं। 5, ये a का मान तो आपको पता है ना, रख दीजिए। ये कितना हो गया? 7 + 4d अपॉन a प्लस n-1 है ना ये, तो n माइनस माइनस -2d बराबर कितना हो गया? 5/4। गुणा करो इसको, कितना आ गया? 7 चौके 28 और 4 चौके 16d बराबर 5 के इधर गुणा कर दो। ये तो a का मान आपको 7 पता है यार। 5 7 ये हो गया 35 प्लस 5 n-2 इंटू कितना हो गया बेटा? d। चलिए अब ये संख्या वाले को एक तरफ कर दो, डी वाले को एक तरफ कर दो। 28 को उधर ले जाता हूँ, डी वाले को इस तरफ ला लेता हूँ। कितना हो गया? 16d माइनस कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 5 n-2 इंटू डी बराबर 35। ये प्लस 28 उधर आके -28। ये 16d माइनस 5 इंटू 5 n इंटू डी माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10d बराबर कितना हो गया? 35 - 28। ये हो गया प्लस का 7। ओके, चलिए ये 16d प्लस 10d कितना हो गया? आप बोलोगे सर 26d। कितना हो गया? 26d माइनस 5 nd बराबर कितना हो गया? प्लस का 7। चलिए और क्या दिया है बेटा? कुछ दिया है रे? दोनों में d को कॉमन निकालो। चलो d को कॉमन निकाला, कितना हो गया? 26 माइनस 5n बराबर कितना हो गया? 7। d का मान रख दो। d का मान आपके पास कितना है? 42 अपॉन n प्लस 1। 42 अपॉन n प्लस का 1 n2 इधर कितना है बेटा? 26 माइनस 5n बराबर कितना है? 7। 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 छक्के 42, यहाँ पे आ गया 6। अब क्या होगा पता है? ये 6 26 माइनस 5n 5n अपॉन कितना है? n प्लस का 1 बराबर इधर कितना है बेटा? 1 है। कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, या फिर n प्लस 1 को उधर गुणा कर दो। क्या हो गया? ये 6 का भी गुणा करते जाओ और इसमें चलो 6 छक्के 36। ठीक है, गुणा करते जाना। कितना आएगा? 6 छक्के 36। ठीक, हासिल है 3। 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया? 15। 156 हो गया माइनस 5 छक्के 30 एन हो गया। 30 एन बराबर n प्लस 1 को उधर गुणा हो गया, तो ये n प्लस 1 का 1 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? n प्लस 1 ही आएगा। अब n वाले को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ करते हैं। ये हो गया 156 प्लस 1 इधर आके -1। ये हो गया n, ये -30 एन उधर जाके +30 एन। 156 माइनस 1 आप बोलोगे सर 155 इज इक्वल टू ये हो गया 31 एन। ठीक है, तो एन का मान कितना हो गया? अब मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर 155 अपॉन 31। देखिए तो एन का मान 155 आता है क्या? बिल्कुल 5 बार में आएगा ना, ध्यान से देखिए। 5 को गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये आ गया एन का मान 5। चलिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं वीडियो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ यार, आप वीडियो शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, आप बिल्कुल वीडियो शेयर कीजिए। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, हम उतना ज्यादा मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाकर लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।